भगवान श्री जगन्नाथ की एक और कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था। कोई भी जरूरी काम होता तो सेठ हमेशा इसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो सदा भगवान का चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ से भगवान श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण मैं न तो कभी मंदिर जा पाता हूँ और न कभी कोई तीर्थ यात्रा का लाभ ले पाता हूँ। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपए का नोट मेरी ओर से भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में समर्पित कर देना। वह व्यक्ति सेठ से 100 रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वो श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्त जन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल की मधुर ध्वनि गूंज रही है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। वह व्यक्ति भी वहीं पर रुककर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लग गया। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होंठ प्यास के कारण सूखे जा रहे थे। वे दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपए से इन सभी भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी के लिए उन 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास अब सेठ के 2 रुपए बचे थे। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 रुपए भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब वह मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेंगे 100 रुपए चढ़ाए हैं या कम। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। उस व्यक्ति ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान किया और दंडवत प्रणाम किया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरण में चढ़ा दिए और प्रभु से बोला, यह 2 रुपए सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी ने आकर आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया और सोचने लगा कि मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी। उसने 2 रुपए भगवान को कम क्यों चढ़ाए? उसने 2 रुपए का क्या किया? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ऐसा विचार करता हुआ सेठ वापस सो गया। काफी दिन बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। वो व्यक्ति बोला, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपए ही क्यों चढ़ाए? 2 रुपए किस काम में लिए? तब उस व्यक्ति ने पूरी बात बताई कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था और भगवान जगन्नाथ जी को सिर्फ 2 रुपए ही चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया और बड़ा खुश हुआ तथा उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं घर बैठे बैठे हो गए और मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं।
भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपए का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम खुद ही एक भिखारी हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सुविचार को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।